Hey guys, welcome back to my channel Style Talk. Here I am back with a new video. तो आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो आज का वीडियो है एक व्लॉग स्टाइल वीडियो। आफ्टर अराउंड 6 मंथ्स मैं घर से बाहर जा रही हूँ, लाइक नॉर्मल घूमने के लिए जा रहे हैं हम लोग। एंड गुड़गांव में एज सच कुछ घूमने का नहीं है, जो घूमने का है थोड़ा बहुत वो है मॉल्स। सो हम निकलते हैं घर से एंड देखते हैं मॉल्स में क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं। हमने अपने पर्सनल सेफ्टी मेजर्स लिए हैं, वी आर हैविंग मास्क एंड सैनिटाइजर्स। बट देखते हैं कि मॉल्स में क्या चेंजेस हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं, सेफ्टी मेजर्स लिए जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। सो चलते हैं। सो फाइनली हम निकले फटाफट रेडी होके। एंड अगर गुड़गांव के ट्रैफिक की बात करी जाए तो भाई गुड़गांव में कभी ऐसा टाइम ना आया है ना कभी आएगा कि ट्रैफिक ना हो। तो लॉकडाउन में भी लड़कों को भाई मार मार के डंडे घर में रखा जा रहा था। तो ट्रैफिक की अगर बात करें तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही ट्रैफिक नहीं था, नॉर्मल ट्रैफिक था। लाइक कोरोना से पहले तो इस एरिया में 4-5 बजे के आसपास ही काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता था। तो ट्रैफिक है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जैसे कि पहले होता था, और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल भी नहीं है। तो रास्ते में पड़ा सदर बाज़ार। एंड अगर सदर बाज़ार की बात करी जाए प्रिकॉशंस की, तो हाँ लोग भाई मास्क लगा के चल रहे हैं, लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करी जाए तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है। शॉप सारी ओपन हो रही हैं, बस ये है कि रैंडम डेज में लाइक नंबर सिस्टम के हिसाब से शॉप्स ओपन हो रही हैं। अगर कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन कुछ नया नहीं आ रहा है खास, क्योंकि पीछे से स्टॉक ही नहीं आ रहा है। और कुछ दिन पहले अभी मैं गई थी सदर बाज़ार, तो देखा था मैंने वहाँ पे कैसी क्या कंडीशन है। तो आप लोग देख सकते हैं ये कुछ स्टॉल्स हैं जो सदर बाज़ार के आउटर एरिया में लगे हुए हैं, जहाँ पे मार्केट लाइक शुरू होती है वहाँ पे। तो स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, बस सिर्फ और सिर्फ मास्क लगाया जा रहा है और कुछ प्रिकॉशंस नहीं लिए जा रहे हैं, शॉपकीपर्स भी नहीं ले रहे हैं। लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं। बस जैसे ही सदर बाज़ार का एरिया क्रॉस हुआ फिर पड़ा गुड़गांव का बस स्टैंड। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बस स्टैंड की भी कंडीशन बता दी जाए। तो बस स्टैंड पे तो एज़ यूजुअल जैसे जाम होता है उतना ही जाम था। एंड यहाँ पे शायद कोई अंडरपास बन रहा है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। एंड बसेस तो लाइक नॉर्मली जितनी चलती हैं रोडवेज़, हरियाणा रोडवेज़, वो चल चुकी है। एंड प्राइवेट बसेस भी काफ़ी हद तक चालू हो चुकी हैं। और ट्रैफिक तो आप लोग देख ही सकते हैं कि जितना भाई होता है रेगुलर डेज़ में उतना ही है ट्रैफिक में कुछ ज़्यादा कमी या फिर कुछ ज़्यादा नहीं है, बट हाँ ट्रैफिक है। और जो हरियाणा रोडवेज़ की बसेज़ हैं, और यहाँ पे कैमरा पे मेरी फिंगर आ गई थी, हरियाणा रोडवेज़ की बसेज़ और जो प्राइवेट बसेज़ हैं वो सारी चल रही हैं। तो आगे जाके देखा हमने वहाँ पे काफ़ी सारी लाइक जो प्राइवेट बसेस थी वो खड़ी हुई थी, कुछ बंद थी कुछ चल रही थी। लाइक हाँ बसेस थोड़ी कम क्वांटिटी में चल रही है क्योंकि लोग ही बहुत कम जा रहे हैं। बसेस में देखा मैंने क्राउड बहुत ही कम था, इतना ज़्यादा खास क्राउड नहीं। फिर आया रास्ते में मेरा कॉलेज एंड आई जस्ट मिस माई कॉलेज डेज। भगवान जाने कब ये कोरोना ख़त्म होगा एंड कब हमारे कॉलेजेस फिर से खुलेंगे। सो बाय बाय माई कॉलेज। बहुत मस्ती करी है हमने कॉलेज में एंड हमारा इस बार फाइनल ईयर है। बस जल्दी से कॉलेज खुल जाए इस बार। तो अब मैं ये सोच रही हूँ बस भाई पेपर ले लो लेकिन कॉलेज खोल दो। सो यस बहुत वेट करें कब कॉलेज खुले, बट अभी तो कॉलेज खुलने की कोई कंडीशन नहीं दिख रही बिकॉज कोरोना के केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर हमने राजीव चौक क्रॉस करा, वहाँ पे भी नॉर्मल क्राउड था। ये है गुड़गांव सेंट्रल मॉल, यहाँ पे काफ़ी अच्छे लाइक कलेक्शन है कपड़ों का, बट हमें लाइक शॉपिंग नहीं करनी थी, हम नॉर्मल कुछ खाने के लिए जा रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम MGF मेट्रोपॉलिटन मॉल में जाएंगे। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं MG रोड एंड आप लोगों को दिख रहा होगा कि हाँ क्राउड कितना है। और ये रहा बोर्ड MG रोड का। तो ये मेट्रो स्टेशन है येलो लाइन का एंड इसके जस्ट साइड में है MGF मेट्रोपॉलिटन मॉल जो हम पहुंच चुके हैं। सो फाइनली हम मॉल पहुंच चुके हैं एंड देखते हैं चल के क्या कंडीशन है, क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं मॉल वाले, ले भी रहे हैं या नहीं। फिर हमने पूछा कि लाइक पार्किंग ऊपर नहीं है, बिकॉज पहले जो 2 व्हीलर पार्किंग थी वो ऊपर भी थी, बट देन गार्ड ने बोला कि कोई लाइक पार्किंग ऊपर हमने बंद कर दी, सारी लाइक बेसमेंट में ही हो रही है।
सो हम स्कूटी पार्क करने के लिए पार्किंग में गए बेसमेंट में। बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे लगी कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए थी, वो ये है कि सैनिटाइजेशन मशीन होनी चाहिए थी, जैसे कि साइबर हब में लगी हुई है बट यहाँ मॉल्स में नहीं लगी हुई है। तो ये चीज़ मुझे लगी कि हाँ भाई प्रिकॉशंस लेने के लिए ये चीज़ करना चाहिए था। फिर हमने पार्किंग की पर्ची कटवाई, जितनी देर हमारी स्कूटी खड़ी रहेगी उतने हिसाब से यहाँ पे पैसे लिए जाएंगे। तो पर्ची तो लाइक पहले भी कटती थी, हमने कटवाई पर्ची एंड देखा कि भाई गाड़ियाँ तो नॉर्मल खड़ी हुई हैं जितनी खड़ी होती थी पहले भी। हमने स्कूटी पार्क करी एंड देन लिफ्ट की तरफ गए। तो अब अगर एंट्रेंस पे प्रिकॉशंस की बात करी जाए तो हाँ वहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग हुई, हमारा टेम्परेचर चेक किया गया। तो वहाँ पे वो आंटी ऐसे ही बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा लोग शायद नहीं आ रहे हैं तो इस वजह से वो नॉर्मल बैठी हुई थी। हम जब गए उन्होंने हमारा टेम्परेचर चेक करा। आई डोंट नो उन्होंने चेक करा भी या नहीं, उन्हें आ भी रहा था चेक करना या नहीं, लाइक हाँ थोड़ी सी फॉर्मेलिटी तो हुई। देन हम गए लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर के लिए एंड लिफ्ट में एक चीज़ अच्छी थी कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 लोग ही अलाउ कर रखे थे एंड 4 में से भी एक गार्ड परमानेंट लिफ्ट में बैठा हुआ था जो लाइक लिफ्ट को हैंडल वही कर रहे थे सिर्फ। तो हम ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि हाँ भाई हमें बटन्स प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कोरोना फैलने का थोड़ा भाई कम चांसेस है। तो वहाँ पे गार्ड एक परमानेंट बिठा रखा था। तो अगर हमने देखा भाई ग्राउंड फ्लोर में तो सारे ऑलमोस्ट शोरूम्स खुले हुए थे, कोई भी बंद नहीं था। बहुत 1-2 शोरूम्स ऐसे थे जो बंद थे, बाकी और सारे ब्रांड के शोरूम्स खुले हुए थे। और अगर क्राउड की बात करी जाए तो लाइक नॉर्मल क्राउड था, इतना ज़्यादा भी नहीं था इतना कम भी नहीं था, ठीक क्राउड था। जिनको थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है तो भाई शोरूम्स सारे खुले हुए हैं, जाके मस्त शॉपिंग करके आ सकते हैं, लेकिन अपने प्रिकॉशंस लेना ना भूलें। तो फिर हमने सोचा कि चलो ऊपर जाके देखते हैं कि क्या कंडीशन है और कौन से शॉप्स एंड शोरूम्स खुले हुए हैं। तो हम ऊपर गए और देखा हमने एक्सेलरेटर्स तो सारे ही चला ही रखे हैं। लिफ्ट एक बंद थी क्योंकि उसमें शायद कुछ टेक्निकल इशू था, आई मीन कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो एक लिफ्ट बंद थी, बाकी एक्सेलरेटर्स सारे चल रहे थे। और शोरूम्स भी ऑलमोस्ट सारे खुले हुए थे। और अगर गार्ड्स की बात करी जाए तो गार्ड्स की क्वांटिटी पहले ज़्यादा थी, लाइक ज़्यादा नंबर में गार्ड्स थे, बट इस बार जब मैंने देखा तो गार्ड्स थोड़े से कम थे क्योंकि क्राउड भी बहुत कम है, तो गार्ड्स भी थोड़े कम ही थे। तो हमने देखा शॉप्स तो ऑलमोस्ट ही सारी खुली हुई थी, कोई भी शोरूम ऐसा नहीं था जो बंद था। फिर हमने देखा कि चलो देखते हैं सिनेमास की क्या कंडीशन है। सिनेमा तो बंद है बट हमने सोचा कि चलो जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या कंडीशन है, कोई है क्राउड या फिर कुछ नहीं है। तो यही है वो जगह जहाँ हम कॉलेज बंक करके मूवीज़ देखने आते थे। एंड अभी तो आई गेस सिनेमा खुलने वाला है, कब से खुलने वाला है आई एम नॉट श्योर। तो यही वो जगह है जब हम कॉलेज से मूवी देखने के लिए आते थे, और सबसे पास हमारे कॉलेज से यही मॉल पड़ता है, तो हम यहीं आते थे। ये कैंडी शॉप भी खुली हुई है, ऑल्दो मुझे कैंडी पसंद नहीं है, बट यस खुली हुई है, कोई भी कैंडी आके ले सकता है। एंड सिनेमा में अगर देखी जाए टिकट काउंटर में कोई भी नहीं बैठा हुआ था, अच्छे से जो कंप्यूटर्स थे वो सील कर रखे थे, बट यस यहाँ पे 2 गार्ड्स बिठा रखे थे। एंड अंदर मैंने जूम करके देखा तो शायद जो लाइक स्वीपर्स वगैरह थे वो वर्क कर रहे थे अंदर। और इस फ्लोर पे 3rd फ्लोर पे तो कुछ भी लाइक ज़्यादा सिनेमा की साइड कुछ नहीं था। हाँ दुकानें खुली हुई हैं, जो शॉपकीपर्स हैं वो फ़ोनों पे बातें कर रहे हैं। फिर हमने सोचा चलो ठीक है फूड कोर्ट में जाके देखते हैं कि क्राउड है या नहीं। तो ये रहा हल्दीराम, और हल्दीराम में तो 1-2 लोग बैठे हुए थे एंड सर्विसेज भी चल रही थी, तो हल्दीराम तो ओपन था। फिर हमने देखा कि चलो भाई और जो फूड कोर्ट है पूरा वहाँ देखते हैं चल के क्राउड कैसा है, या फिर शॉप्स जो हैं वो खुली हुई हैं या नहीं। तो शॉप्स जितने भी फूड की शॉप्स थी सारी ऑलमोस्ट सारी खुली हुई थी, कुछ थी 1-2 शॉप्स जो बंद थी, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ खुला हुआ था। और अगर क्राउड की बात करी जाए तो 1-2 लोग ही आके बैठे हुए थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। सारी जितनी भी सीट्स थी ऑलमोस्ट सारी खाली पड़ी हुई थी। एंड एक चीज़ और कि लाइक पहले ऑर्डर लेने के लिए 2-2 3-3 लोग बैठते थे, अब कोई क्राउड ही नहीं है, तो लाइक एक बंदा ही बिठा रखा है उन सब ने। यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप थी वो बंद कर रखी है, और गार्ड्स भी लाइक एक ही गार्ड खड़ा हुआ था यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि क्राउड ही नहीं है तो गार्ड्स फिर खड़ा करके फ़ायदा क्या है। तो ये चीज़ है। बाकी ये लोग यहाँ बैठे हैं मैकडी का बर्गर खाने के लिए। फिर हमने पूछा कि भाई बर्गर ऑर्डर करना है कौन, सामने बिल्कुल मैकडी था, तो हमने पूछा मैकडी यहाँ जो ऊपर वाला है वो मैकडी बंद कर रखा है बिकॉज क्राउड इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि नीचे जो मैकडी है वहाँ पे आप लोग जाके ऑर्डर कर सकते हैं।
फिर हम गए मैगडी में, एंड मैगडी की कंडीशन चलो आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा है, क्राउड वगैरह या फिर प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं या नहीं। तो मैगडी में मुझे काफ़ी अच्छे प्रिकॉशंस देखने को मिले कि वहाँ पे एंट्रेंस में ही सैनिटाइज़र लगा रखा था कि भाई जिसके पास सैनिटाइज़र नहीं है वो अपने हैंड्स वगैरह सैनिटाइज़ करके ही अंदर घुसे। एंड अगर क्राउड की बात करी जाए तो मैगडी में काफ़ी अच्छा क्राउड था। पहले तो ऐसा होता था कि लाइक सीट्स ही नहीं मिलती थी मैगडी में, बट यस हाँ अभी सीट्स मिल रही हैं, लेकिन पूरे मॉल के कंपेयर में मैगडी में क्राउड अच्छा था। क्राउड काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे और लोग ऑर्डर कर रहे थे, लोग लेके भी जा रहे थे और काफ़ी लोग वहीं पे बैठ के भी खा रहे थे। और अगर ऑर्डर की बात करी जाए तो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रहा था। ऑर्डर लाइन जो थी वहाँ पे लोग डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े थे। सो यहाँ वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर का आने का। एंड मैगडी में एक चीज़ और अच्छी लगी कि लाइक टेबल पे ही बारकोड स्कैन करके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी, लाइक प्रिकॉशंस वगैरह मैगडी ने तो काफ़ी अच्छे प्रिकॉशंस ले रखे हैं। एंड मेरा बर्गर आते ही मैं बुरी तरह लग गई, बिकॉज मैक्स स्पाइसी का जो पनीर बर्गर है मैगडी का वो मेरा फेवरेट है। तो हाँ मैं खाने लग गई। और अगर लाइक प्रिकॉशंस की बात करी जाए तो मैगडी से मैं काफ़ी खुश हुई क्योंकि बहुत अच्छे प्रिकॉशंस ले रखे हैं और लोग भी मैगडी में ही आ रहे हैं। मेन कोई आ रहा है तो ये खाने के लिए आ रहे हैं, और हम भी अराउंड 6 महीने के बाद आ रहे हैं, नहीं तो ऑर्डर घर पे ही ऑर्डर करके मंगवाया है, बाहर तो बहुत टाइम बाद ही आए हैं। सो हमने जितना भी मंगवाया था, थोड़ा ही मंगवाया था, ज़्यादा नहीं मंगवाया था, तो वो फिनिश किया। एंड हमने जो ऑर्डर करा था वो बारकोड स्कैन करके ऑर्डर करा था, तो पेमेंट भी तभी हो गई थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बारकोड स्कैन करके ही हो रहा है पेमेंट, आप वैसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। देन हमने डिसाइड किया कि चलो देखते हैं क्लब्स वगैरह, क्लब है एक MGF मेट्रोपॉलिटन मॉल में, कि क्लब खुला हुआ है या नहीं। तो शोरूम्स तो भाई सारे ही खुले हुए थे। देन हम गए जिस फ्लोर पे क्लब था, तो पहले जब जाते थे तो दूर से ही आवाज़ आ जाती थी, लाइक गाने वाने बजते रहते थे क्लब के अंदर। बट इस बार बिल्कुल अपोजिट था, कोई भी नॉइज़ नहीं थी, बिल्कुल सन्नाटा था। क्लब तो पूरा ही बंद है, ओपन ही नहीं है। तो जो लोग सोच रहे हैं क्लब वगैरह का तो ना जाएं भाई, क्लब बंद है और अभी ओपन नहीं है, पूरा सन्नाटा है। देन हमने देखा कि सैलून्स वगैरह देखते हैं खुले हैं या नहीं। तो सैलून की बात करें तो सैलून भी खुला हुआ है, सिर्फ स्टार्टिंग में ही PPE किट यूज़ करी जा रही थी, लेकिन अभी तो सिर्फ और सिर्फ मास्क यूज़ करा जा रहा है। और ज़्यादा लोग भी नहीं है, नॉर्मल लोग ही 1-2 लोग हैं जो आके बैठे हुए थे सैलून के अंदर, लेकिन PPE किट नहीं यूज़ करी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ मास्क यूज़ करा जा रहा है सैलून के अंदर। बट खुला हुआ है सब कुछ। फिर हमने सोचा चलो थोड़ी शॉपिंग करते हैं, तो हम शॉपर स्टॉप में अंदर गए। एंड शॉपर स्टॉप में कलेक्शन ठीक आया हुआ था, तो ये है वो शॉपर स्टॉप का एंट्रेंस। तो हम एंट्रेंस के अंदर गए। शॉपर स्टॉप में अगर कलेक्शन की बात करें तो ठीक कलेक्शन आया हुआ है, लेकिन इस बार मुझे कुछ अलग देखने को मिला। हम लाइक मॉल्स वगैरह में इस वजह से जाते हैं बिकॉज सबसे जो नॉर्मल मार्केट होता है, सबसे इरिटेटिंग पॉइंट ये होता है कि मैम आप ये देख लो, भैया होते हैं वही दिखाते हैं आपको। हम मॉल्स में इसलिए जाते हैं लाइक हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पिक करें। बट इस बार कुछ अलग था कि जो वहाँ पे वर्कर्स थे वो आसपास घूम रहे थे, वही बोल रहे थे लाइक हमें जो भी लेना है वो पूछ रहे थे, एंड उसके बाद वो खुद ही दिखा रहे थे। लाइक मे बी ये सिर्फ प्रिकॉशंस के लिए कर रखा है कि ज़्यादा लोग क्लोथ्स को टच ना करें इस वजह से, या फिर टाइम ज़्यादा हो गया था इस वजह से, आई डोंट नो। तो वहाँ से हमने कुछ भी नहीं लिया भाई, सच बताऊँ कुछ भी नहीं लिया, कॉज वो बहुत इरिटेटिंग हो गया था। 3-4 लोग आके आसपास खड़े हो गए थे कि कौन सा चाहिए मैम, क्या चाहिए, आई डोंट नो, शायद उन्हें कमीशन मिल रहा था। देन हम नीचे गए और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत, जब जाने लगे हम तो थोड़ा बहुत सोचा कि हाँ फ़ोटो सेशन भी कर लिया जाए। तो फ़ोटो सेशन किया हमने। वहाँ पे काफ़ी सारे लाइक जो वो पॉट्स होते हैं वो लगे हुए थे, तो वहाँ पे ही सब फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। तो हमने भी वहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह खींचा और वीडियो बनाई, एंड बस इतना कुछ किया। एंड उसके बाद हम फिर से लिफ्ट में गए एग्ज़िट की तरफ। तो यहाँ पे भी गार्ड एक और आ गया, पहले तो सिर्फ ये आंटी थी। तो मैंने सोचा कि भाई एंट्रेंस गेट भी आप लोगों को दिखा दिया जाए, बिकॉज हम लिफ्ट से गए थे। अगर कोई एंट्रेंस गेट से जाता है तो क्या प्रिकॉशंस वगैरह एंट्रेंस गेट पे लिए जा रहे हैं। बट जब मैं वहाँ पे गई तो वो ऑलरेडी बंद हो चुका था, एंड मॉल 9:30 बजे बंद हो जा रहे हैं। इस वजह से जो एंट्रेंस गेट था वो बंद कर दिया था 8:30 बजे ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये है MG रोड, मेट्रो खुल चुकी है, बहुत जल्द आपको मेट्रो का कंडीशन भी दिखाएंगे। बाय बाय।